आइए एट ग्रेड कक्षा 7 के पाठ विज्ञान विषय विज्ञान का पाठ 1 पादपों में पोषण को आज शुरू करते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखना है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, रुक्षांश जिसको बोलते हैं आहारी रेशे तथा पर्याप्त मात्रा में पानी है। ये इसका पोषण होता है, आहार। ठीक है। पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है एवं क्यों? तो पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। पत्तियां सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और प्रकाश संश्लेषण से भोजन निर्माण करती हैं, अतः खाद्य संश्लेषण करती हैं। मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां शल्क और शूल रूपी हो जाती हैं, क्यों? तो मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं? तो इसका जवाब लिखना है कि हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन अर्थात ढक लेना, प्रच्छादन कर लेते हैं अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो इसका जवाब देना है कि जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। अगला प्रश्न है, स्वपोषी विषमपोषी को वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें लिखना है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है, अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसको ऐसा बनाना है कि पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, परंतु पादप वायुमंडल में उपलब्ध नाइट्रोजन का सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, परंतु फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं और उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणुओं को क्या कर देते हैं? आवास प्रदान एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। अगला लिखना है, परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण सहित समझाइए। तो परजीवी में लिखना है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिन पर ये आरोहित होते हैं, उस पादप को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। उदाहरण अमरबेल। और मृतजीवी में लिखते हैं कि कुछ जीव मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव मृतजीवी कहलाते हैं। उदाहरण में लिख देना है, कवक या फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। अगला प्रश्न है कि कीटभक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो कीटभक्षी पादप की पत्तियां घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, उनके अंदर अधोमुखी रोम होते हैं तथा इनके अंदर पाचक रस भरा रहता है। जब कोई कीट इसमें फंस जाता है तो ये उसका पाचन कर लेते हैं। उदाहरण वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू।
इसी में से इसका फोटो इस तरह किताब में बना हुआ है, आप इधर से बना सकते हैं। ये देखिए पत्ती जो है ढक्कन के रूप में बन गई और ये घट में रूपांतरित हो गया। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्था चित्र बनाइए और समीकरण सहित व्याख्या लिखिए। तो इसमें लिख देना है थोड़ा सा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और ये इसका समीकरण बना देना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और इधर बनेगा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन। और ये किताब में फोटो बना हुआ है, आप भी ऐसा बना लेना है। सूर्य से देखिए सौर ऊर्जा आ रही है, पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर आ रही है, और इधर पत्तियों में क्लोरोफिल दर्शाया गया है और जड़ें जो है खनिज लवण खींच रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार होती है। तो पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार मृदा में उर्वरक या खाद मिलाकर पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति की जाती है। धन्यवाद।